हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बलोचिस्तान एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो किस चीज़ पर है, वो है एक्सरसाइज 3.1 यानी यूनिट नंबर 3 से हमारा सबसे पहला वीडियो। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा यूनिट कौन सा है, 3, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें उसमें हमसे जो डिमांड किया गया है वो क्या है, उसको एक दफ़ा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं हमारे पास, यानी 1 से लेकर 5 हमारे पास उन्होंने 4 हमें नंबर दिए हैं और कहा है कि इन नंबर्स को सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर आपने एक्सप्रेस करना है। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हमें सीखना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है और इसमें हमें सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर 10 इसको एक्सप्रेस करना है इस तरह से, मल्टीपल ऑफ पावर 10। अब 10 है तो इस 10 के मुख्तलिफ पावर हो सकते हैं, 10 पावर 1, 10 पावर 10, 10 पावर 100, ठीक है। यानी आपके पास उसके मुख्तलिफ पावर हो सकते हैं। हमने इस नंबर को इस तरह से शो करना है कि इसका ईच पार्ट हमारे पास 10 का जो है पावर हो। उसको करने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें करना है उनको सेपरेट लिखना है। मतलब 4357 है ये नंबर, इस नंबर को हमें कैसे लिखना है, प्लस 300 प्लस 50 एंड प्लस 7। अब इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो ये नंबर आएगा। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं इस 4000 को ऐसे लिखूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आपके पास 4000 आएगा। तो ये तो सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये मुश्किल है। 3 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो 300 होगा। 5 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 50 होगा। 5 10 50, ये तो टेबल से ही हमें इजीली पता चल जाएगा इतना स्मॉल इसका जो अमाउंट है। अब ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। ऑफ कोर्स अब क्या करना है, अब हमें, क्योंकि हमने कहा था कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर, जो नंबर है आपको दिया गया, तो इस नंबर को हमने कैसे करना है, मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर। अब इस 1000 को मैं अगर कहूँ कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे इसी के साथ तो हमारे पास 1000 आएगा, तो बिल्कुल सही है। यानी क्यूब ऑफ 10 इज इक्वल टू 1000। ये हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो हम, अब देखिए यहाँ पे हम कर लेते कैलकुलेटर में, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। जब इस कैलकुलेटर से हमें पता चला, और वैसे भी कि क्यूब ऑफ 10 होगा ये, ठीक है, 3 टाइम्स अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, क्यूब ऑफ 10 होगा। तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ 10 लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई के तौर पर नहीं लिखेंगे, क्यूब ऑफ 10 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पावर में लिखना है और वही तो हमारा पावर है। 4 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 10, ये चीज़ हो चाहे ये 4000 हो, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। हमें सिर्फ इसी नंबर को एक्सप्रेस करना है 10 पावर 10 में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मल्टीपल्स भी कंप्लीट होगा इस तरह से, और पावर 10 भी आएगा। अब 3 है 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, तो इसको हम स्क्वायर ऑफ 10 लिख सकते हैं, प्लस 5। अब ये 10 है, हम कहें 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द 1, यानी 10 का पावर 1 है। क्योंकि हमें पावर में लिखना है तो ये भी हमें पावर में ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0 आप कहो, या पावर, इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है, इसको नॉट बोलते हैं, 10 नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कहें कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0 तो वो तो फिर 0 होगा, फिर ये 7 भी 0 होगा क्योंकि ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, जबकि इसका रिजल्ट हम कहें कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 होगा। और जब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे 7 है, तो वो उसको 0 करेगा। लेकिन नहीं, ये 10 रेज़ टू द पावर नॉट इज़ इक्वल टू 1, ठीक
ठीक है। ये हमें एक समझ ले कि एक रूल है कि इसका पावर 0 होगा या नॉट होगा। वैसे ये 0 नहीं है, ये आप समझ लो O है, ठीक है। ABC वाला O नहीं है, वो समझ लो। तो ये वो समझ के हम करेंगे। तो ये इसका जो वैल्यू है मैथमेटिक्स के हिसाब से ये 1 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इस नंबर को मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे भी पावर 10 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कुछ इस तरह से है। थोड़ा ग्रेटर नंबर है, लेकिन ये भी मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी नंबर इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए इसमें टोटल कितने डिजिट्स है, इसमें टोटल 5 डिजिट्स है। तो मतलब ये 10,000 है, 60,235। तो इसको कैसे लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, तो ये 60,000 होगा, ठीक है। तो उसको हमने अलग लिखना है, फिर प्लस करना है 200, फिर प्लस करना है 30, फिर प्लस करना है 5। अब पिछले में हमारे पास 4,000 था और यहाँ पे हमारे पास 60,000 है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की चीज़ है कि आपके पास अब 61,000 होता तो हम 60,000 प्लस 1,000 करते, लेकिन क्योंकि 1 नहीं है और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास 200 है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं लिख लेती हूँ 60,000 प्लस, आप इसको यूँ कर लें 0, 0, 0, 0, ठीक है, प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5 एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई ये 60,000 है, तो हमने हर पार्ट को अलग लिखना है, जैसे 1s, 10s, 100s, 1000s, फिर 10,000 का, लेकिन वो नहीं लिखा तो फिर कैसे। अब अगर देखो यहाँ पे 60 है, ठीक है, तो 60,000, फिर 1,000 की जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने 4 0 लिखने हैं कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर हमने 200 का लिखना है, फिर 30 का लिखना है, फिर प्लस 5 लिखना है। अगर हम ये 4 0 लिख रहे हैं, ये इसमें प्लस हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम अमाउंट ही आएगा। तो या इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैथ बहुत जल्दी बंदे को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये है कि बेसिक्स है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मसला हो। अब क्या करना है, अब हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1,000। अब ये 1,000 कहाँ से, ये कहीं से नहीं आया, ये 1,000 का प्लेस है, तो इसलिए हम 1,000 मल्टीप्लाई करें, लेकिन क्योंकि 1,000 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 0 आएगा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सेम वही प्रोसेस, इसका अगर हम क्यूब लेंगे 10,000 का, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास 1,000 होता था, ठीक है। अगर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो हमारे पास 10,000 बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यूब तक तो हम जानते थे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि हमने कहा जितनी दफ़ा कोई भी नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिमिलर 2 इंटीजर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, उतनी दफ़ा हम उसका पावर इंक्रीज़ करेंगे। फॉर ईच 10 हम यहाँ पे पावर में 1 इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इसका पावर है, कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे 0 प्लस। अच्छा, इसको आप मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, ठीक है। अब ये 1000 है, 1000 का मतलब 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 0 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 के लिए हमने क्या कहा था, ये 1000 का है क्यूब है, और 100 के लिए हमारा 10 रेज़ टू द पावर 2 होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100,
100 which is equal to 10 raised to the power 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय द 10 raised to the power 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power not which is equal to 1। सही है दोस्तों, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 1 को 10 बनाया, 1 को 10 नहीं बनाया, हमने 1 को इस शेप में लिखा है क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल है और हमारे पास जो डिमांड है क्वेश्चन का वो ये है कि आपने मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर इनको लिखना है, तो इस वजह से हमने देखो ये हमारा लास्ट स्टेप है और इससे आगे हमारा कोई स्टेप नहीं बनता इसलिए क्योंकि जो डिमांड है वैसे तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपने पावर ऑफ 10 में इनको लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 के तौर पर ये इतना ही सॉल्व होता है और यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश। चलो नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 1,93,021। इसमें हमें एक बिल्कुल उसी तरह के ज़ीरो का सामना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में है, तो इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इससे डेवलप हो जाएगी कि है ये चीज़ क्या, उसको करना कैसे। अब देखिए 1 लाख है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो गया, प्लस करेंगे 93,000, तो 90,000 को हमने अलग करना है, 90 हो गए। अब ये हमारे पास 3,000 है तो इसको अलग करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे 100 की प्लेस पे हमारे पास 0 है तो इसको हमें क्या करना है, हमने 3 zeros लिखने हैं जो कि 100 को शो करे। जहाँ पे भी आपके पास 0 है वहाँ पे उस के हिसाब से आपने 2, 3, 4 या 1 0 लिखना है, ठीक है। एंड 21 है तो 20 + 1। अब अगर 1 की जगह पे 0 है तो हम इसको सिर्फ 1 0 रखेंगे, 20 की जगह 0 है तो हम इसको 2 0 रखेंगे, 100 की जगह 0 है तो वो तो 3 0 हो गए, 1000 की जगह 0 है तो हमने 4 0 लिखने, 10,000 की जगह हमने 5 0 लिखने, और अगर 1 लाख की जगह आपके पास वो है 0 है, मतलब इससे भी ग्रेटर नंबर है और 1 लाख की जगह आपके पास 0 आता है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी जगह 0 ये हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 को हमने समझ लिया। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप नंबर 2, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, हमारे पास 1 लाख है तो वो है ही 1 लाख, तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 लाख बनेगा। तो सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। नेक्स्ट 90,000 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 3,000 है 3 मल्टीप्लाई बाय 1,000 प्लस ये 100 की जगह है, अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई होगा 0 से और फिर से हमारे पास 0 आएगा, तो 3 0 हो 4 0, 0 तो 0 ही होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये तो होगा। अब हमें क्या करना है, तो अब करना है इनकी पावर बनानी। 1 लाख है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख। तो कितना हुआ हमारे पास पावर, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि हमारे पास 10,000 है। अगर ये देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000, तो कितना हुआ, 4 हुआ पावर इसका। 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1000 है तो यहाँ से एक कम कर दे, कितना होगा, 10 रेज़ टू द पावर 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर हम 100 का देखें तो 100 की पावर क्या बनेगी,
पावर 2 या आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि इसका मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वापस वही 10 है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने क्या पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10 इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमें ऐसा करना होगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, इसका तो मतलब ही 1 है, ये हर दफ़ा हम लिख लेते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर नॉट इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स ऑल। ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, तो दोस्तों जो हमारे पास लास्ट पार्ट है इसको मैंने पहले से सॉल्व कर लिया, वीडियो पॉज करके पहले से सॉल्व कर लिया, क्योंकि प्रोसेस तो सारा हमारा वही पुराना है, लेकिन क्योंकि हमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है और साथ साथ आपको बताना है कि ये इस तरह से सॉल्व होता है, तो मैंने ये एक सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको देख रहे हैं कि कैसे हुआ है, आपने इसको खुद ट्राई करना है होमवर्क के तौर पर, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आपको हेल्प हो इसको देखते हुए। देखिए हमारे पास 3,253 है, तो 3 लाख, अब जो 10,000 की प्लेस है वो 0 है, तो हमने वो 50 लिख लिया। 1000 की प्लेस पे भी 0 है, तो हमने 40 लिख लिया, क्योंकि 1000 में कितने 0 होते हैं, 40 होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है, अच्छा 1000 में 40 नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है और 1 के प्लेस पे हमने ये वाला 0 उठाया, ठीक है, इस वजह से 40 आते हैं। यहाँ पे भी 1 के प्लेस पे ये वाला 0 लगाया है, तो इस वजह से 50 हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे 4, यहाँ पे ये देख ले 1000 में 3 0 होते हैं और 10,000 में 40 होते हैं। यहाँ पे आप देखिए 200 है, तो ये 200 और 50 ये 50 और ये 3 ये 3, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका 1 है 3 है, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 0 लाना है, यहाँ पे 0 है, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। मतलब अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है या इस तरह से, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है या इस तरह से, इसका भी मतलब सेम है, तो अगर हम चेंज करेंगे तो फिर मतलब सेम नहीं होगा और हमारा आंसर भी सेम नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200, तो सेम मीनिंग है। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, तो सेम मीनिंग है, हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3, तो ये भी सेम मीनिंग है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पावर बनाने हैं, तो जो 1 लाख का है वो 10 रेज़ टू द पावर 5 होगा, जो 10,000 का है वो 10 रेज़ टू द पावर 4 होगा, जो 10 वो सिर्फ 100 का है, सॉरी 1000 का है, तो उसका क्या होगा 10 रेज़ टू द पावर 3, एंड 100 का क्या होगा 10 रेज़ टू द पावर 2, एंड 10 का सिर्फ पावर क्या होगा 1 होगा, और 1 के लिए हम 10 रेज़ टू द पावर नॉट लिखेंगे। इस तरह से जो पहले हमने सॉल्व किए थे बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। ये कौन सा चीज़ है, ये हमने इस नंबर को मल्टीपल्स ऑफ पावर 10 के तौर पर एक्सप्रेस किया, ठीक है, इस नंबर को मल्टीपल्स ऑफ पावर 10, अब देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है और पावर 10 भी हमने यूज़ किया, यानी हर नंबर को पावर 10 के तौर पर हमने एक्सप्रेस किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दी एंड होगा, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं। फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट, चैनल का नाम क्या है, #बलोचिस्तान एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब 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 पढ़े और आगे बढ़े। बाय बाय।